हेलो गाइस, तो मैं सोफिया। एक और नया टॉपिक हमारा जिसको हम कह रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। नया चैप्टर है पूरा और डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इंट्रोडक्शन। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी नीड क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री से बिलोंग करता है। बायोकेमिस्ट्री जितने भी लिविंग सिस्टम हैं उन सभी लिविंग सिस्टम के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग सिस्टम्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अमेजिंग फैक्टर है बायोमोलिक्यूल्स का कि जो भी लिविंग सिस्टम होता है वो ग्रोज होता है, बढ़ता है और रिप्रोड्यूस होता रहता है। सबसे अच्छी बात लिविंग सिस्टम की ये होती है कि लिविंग सिस्टम नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है लिविंग सिस्टम की, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर कौन से एटम्स, कौन से मॉलिक्यूल्स या जो भी लिविंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर कौन से एटम्स, कौन से मॉलिक्यूल्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो पूरा हम पढ़ते हैं बायो केमिस्ट्री के अंदर। जो हमारे लिविंग सिस्टम्स होते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो लिपिड्स हो। ये सारे बॉडी के बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। वी नो दैट वेरी वेल कि अगर हम जो भी खाना भी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है। मिनरल्स एंड विटामिन्स बॉडी के अंदर जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जीने के लिए। सबसे मेन अगर हम बात करें फूड की, तो फूड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा एसेंशियल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्लियर? ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करें वो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट। ये भी ऑर्गेनिज्म को फंक्शन कराने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये जितने भी हैं ये बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें इन्हीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में स्टडी करना है। तो ये पर्टिकुलर हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के, लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट्स हुए, प्रोटीन्स हुए, न्यूक्लिक एसिड्स हुए, हार्मोन्स हुए। हार्मोन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, उनको हम उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके सोर्सेज के बेसिस पे हर तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे। आगे अगर हम बात करें कि डीएनए और आरएनए की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर हम डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स के पार्ट होते हैं इनको भी हम कम्प्लीटली स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स का जो रोल है बायोसिस्टम के अंदर वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये बॉडी को डेवलप करते हैं, बॉडी को ग्रोथ करते हैं, बॉडी को कंटिन्यूसली यहाँ पर वर्क करवाते हैं। इनमें कुछ फैक्टर्स जैसे कि एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स भी बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंप्लीट कराने में पार्टिसिपेट करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्क कराने के लिए, और इन सारे फैक्टर्स को हमको डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।